चलिए आज पैगंबर मोहम्मद के शुरुआती जीवन और इस ऐतिहासिक सफर को करीब से समझते हैं। आखिर अज्ञानता के उस भयानक युग से निकलकर दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदला कैसे? हैरानी की बात है, एक ईश्वर के लिए बना मक्का का पवित्र काबा तब 360 बुतों से भरा था। वो दौर बेहद भयानक था। कानून था ही नहीं और नवजात बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। हजारों सालों से पुराने पैगंबर एक ऐसे अंतिम संदेशवाहक के आने की भविष्यवाणी कर रहे थे जो सच्चाई लाएगा। वेद हो या बौद्ध ग्रंथ, दुनिया भर के पुराने धार्मिक ग्रंथों में इस ऐतिहासिक शख्सियत के सटीक संकेत थे। इसी माहौल में मोहम्मद का जन्म हुआ। अफसोस, उनके पिता का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो गया था। बादा ने उनका नाम रखा मोहम्मद। इसका ऐतिहासिक अर्थ है जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाए। बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। सिर्फ 6 साल की उम्र में माँ और 8 साल में दादा का साया उठ गया। चाचा अबू तालिब ने परवरिश की। वो इतने निस्वार्थ थे कि खुद भूखे रहकर दूसरों को पहले खिलाते। उस क्रूर समाज में भी उनकी बेदाग ईमानदारी देखकर मक्का के लोगों ने उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहा। काले पत्थर को लेकर कबीलों में खूनी जंग होने वाली थी, जिसे उन्होंने बड़ी समझदारी और शांति से सुलझाया। उनके बेहतरीन चरित्र से प्रभावित होकर धनी और सम्मानित खदीजा ने खुद उनके सामने विवाह का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। 40 की उम्र तक आते आते मक्का के अन्यायों से परेशान होकर वो गारे हिरा गुफा में एकांतवास करने लगे। इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आया। फरिश्ते जिब्रील प्रकट हुए और उन्हें इकरा यानी पढ़ने का आदेश दिया। वो पढ़ना नहीं जानते थे और घबरा गए, पर यह पहली वही इतिहास की एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। कांपते हुए घर लौटे तो खदीजा ने चादर ओढ़ाई और उनके निस्वार्थ जीवन की याद दिलाकर तुरंत तसल्ली दी। प्राचीन ग्रंथों के विद्वान वर्का ने इसकी पुष्टि की, पर चेतावनी दी कि उनके अपने लोग उन्हें निकाल देंगे। इस शुरुआती आंदोलन ने महिलाओं, युवाओं और गुलामों को जोड़ा जिनका उनके बेदाग चरित्र पर अटूट विश्वास था। सोचिए, 360 बुतों के सामने खड़े इस छोटे से समूह ने आखिर दुनिया का इतिहास बदला कैसे? दिलचस्प है ना?